नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इंडिया में मौजूद है। अभी इंडिया से हम थाईलैंड के लिए पूरा ट्रैवल करने वाले हैं फ़्लाइट से। और इंडिया से थाईलैंड आप जब जाएंगे तो कितना बजट लगेगा, कितना खर्च होगा, साथ साथ में वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है, साथ साथ में पासपोर्ट का, चूँकि जो थाईलैंड है वो आपका बिल्कुल फ्री देश है जहाँ पे आप फ्री में जा सकते हैं। यानी कि वीज़ा का जो आपका पैसा लगने वाला है वो आपको नहीं लगेगा। बस जो आपका इमिग्रेशन वगैरह है कैसे आप क्लियर करें और क्या क्या चीज़ें हैं, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले। अभी हमारा जो फ्लाइट है वो थाई एयर एशिया का है जो कि ये चेन्नई से खुलती है 2 बजे और ये हमें पहुंचाएगी 6:47 में, यानी कि फुकेट पे। तो हमारा जो ट्रैवल होने वाला है चेन्नई से फुकेट का होने वाला है, जो कि फुकेट बैंकॉक के लिए आप कैसे ट्रैवल करें पूरी जानकारी आपको देंगे। फ़्लाइट में क्या क्या जानकारी होती है और क्या क्या फूड वगैरह कैसे आप खाएंगे, और थाई एयरलाइंस में जब आप चढ़ेंगे तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। फिलहाल देखिए ये अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई का है जो कि काफ़ी बड़ा है और यहाँ से आप एंट्री लेंगे D1 D2 D3 D7 D8 इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे जो है गेटें हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं चूँकि हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ वगैरह भी लेते हैं चूँकि यहीं से एंट्री पॉइंट है। एक्सचेंज का ऑफिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन कैश वगैरह आप पहले से एक्सचेंज करा लें ताकि आपको यहाँ पे आके दिक्कत नहीं होगा, चूँकि यहाँ पे महंगा मिलता है आपको। और वहाँ पे भी जब आप थाईलैंड पहुँचेंगे वहाँ पे भी आपको मिलेगा महंगा। तो आप इंडिया से थाईलैंड जो ट्रैवल करेंगे वो पूरी जानकारी आज हम इसको आपको बताने वाला है। जब कभी भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं, यानी कि कभी नहीं किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आप एक एक जानकारी को देख पाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं ये चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो बिना देर किए सबसे पहले अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरी प्रोसेस। सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है, यानी कि अंदर आ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने केबिन पे, यानी कि जहाँ पे आपका जो भी फ़्लाइट है ना उस वाली फ़्लाइट के काउंटर में आपको जाना है। वहाँ से आपको बोर्डिंग पास लेना है, क्योंकि यहाँ का इंटरनेशनल ट्रिप क्या है कि आपको बोर्डिंग पास बाहर में नहीं मिलता, आपको अंदर में जाना पड़ेगा। तो अभी थाई एयर एशिया का हम देखते हैं कहाँ पे है और वहीं पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे की जानकारी। वहाँ पे भी आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा, देन पश्चात आप बाहर जाएंगे। ये हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं, यानी कि अब यहाँ पे हम थाई एयर एशिया का जो काउंटर है वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पासपोर्ट दिखाना है, साथ साथ में वहाँ पे आपको PNR टिकट दिखाना है, फिर वो आपको बोर्डिंग पास निकाल के देंगे। तत्पश्चात आप इमिग्रेशन की ओर जाएंगे, इमिग्रेशन ऑफिसर से क्लियर करेंगे, फिर आप चेक इन करेंगे। तो कुछ इस तरीके से लंबा प्रोसीजर होता है, यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट में जब आप आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अभी हम थाई एयर एशिया की ओर, यानी कि एयर एशिया का काउंटर में जाएंगे। वहाँ पे देखते हैं क्या क्या पूछताछ किया जाता है। तत्पश्चात हम वहाँ से बोर्डिंग पास लेते हैं और फिर इमिग्रेशन की ओर जाते हैं। फिर वहाँ के बाद आपको जो है बैग चेक इन, लगेज चेक इन की ओर जाना पड़ेगा। तत्पश्चात फिर आप अंदर जाएंगे। तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, ये पूरा लंबा प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है। अब ये है थाई एयर एशिया का। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं, देखते क्या क्या पूछताछ होती, फिर हम आपको बताते हैं। इससे हमारा इमिग्रेशन तो अभी बाकी है, लेकिन हाँ बोर्डिंग पास मिल गया हमें। रिटर्न टिकट हमने बनाया भी नहीं है, तो डर इस बात का था कि रिटर्न टिकट ना मांगे, बट रिटर्न टिकट नहीं मांगा और हमारा जो बोर्डिंग पास अभी है फ़िलहाल वो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से अंदर जाएंगे तो अंदर जाने के बाद इमिग्रेशन में पता नहीं क्या होगा, सीन अलग ही रहता है। तो अभी इमिग्रेशन का देखते हैं। फ़िलहाल ये था एयर इंडिया का, आपको काउंटर में जाना है, वहाँ से आपको कुछ इस तरीके से बोर्डिंग पास मिलता है जहाँ पे आपका नंबर, नाम सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। फ़िलहाल अगर आप देखें तो ये फुकेट के लिए है, चेन्नई से फुकेट के लिए टर्मिनल 2, जो कि आज का डेट भी दिया हुआ है। और ये हमारा जो है वो सीट मिला है ABCDE, यानी कि ABCDEF, यानी कि बीच में मिला, आई थिंक E में मिला है सीट नंबर। अब पता नहीं ये साइड है या कैसा है, विंडो साइड है या नहीं, बट फ़िलहाल ये है। और ये हमें गेट नंबर 31 E में जाना है। तो अभी 31 E में चलते हैं। ये इमिग्रेशन है जहाँ से अभी क्लियर होना बाकी है। सबसे डेंजर वहीं है, वहाँ से हो जाता है, फिर हम आपको बताते हैं। का जो है इस तरीके से कुछ रहता है जहाँ पे बैग चेकिंग वगैरह होता है। ये हमारा पूरा बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जिस चीज़ का हमको डर था ना वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। यानी कि जब कभी भी आप ट्रैवल करते हैं, थाईलैंड जाते हैं इंडिया से, तो आपसे जो है रिटर्न टिकट मांगा जाएगा। मेरा केस अलग था, आपका केस अलग है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, क्योंकि आपसे जो है रिटर्न टिकट मांगा जाएगा। मेरा केस क्या था कि हम यूट्यूबर हैं, ट्रैवलर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो हमने उस चीज़ को दिखाया, बोला, प्रूफ किया सब कुछ, तब जाके माना। नहीं तो फिर जो ऑफिसर हैं, यानी कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, उन्होंने रोक दिया था, मुझे भी रोक दिया था, लेकिन मेरा तो क्लियर हो चुका है। तो आप जब कभी भी ट्रैवल करते हैं तो आप हमेशा रिटर्न टिकट बना के ट्रैवल करें। हालांकि हम भी हमेशा बना के ट्रैवल करते हैं, बट अभी हमारा लंबा जर्नी है, यानी कि
थाईलैंड से लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, पता नहीं कहाँ कहाँ जाने का प्लान है। तो अभी देखते हैं, इसीलिए हमने रिटर्न टिकट नहीं कराया है। नहीं तो हमेशा जब कभी भी कोई भी, अगर मलेशिया गए थे, श्रीलंका गए थे, जहाँ पे भी गए थे, तो वहाँ पे रिटर्न टिकट मेरा अवेलेबल था। तो इस चीज़ को आपको दिखाना पड़ेगा एयरपोर्ट में, नहीं तो आपको पूरी तरीके से बताना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारा ये देखो आप, मोहर भी लग चुका है। इस तरीके से कुछ इमिग्रेशन में मोहर लगता है। आज की डेट है और मोहर लग चुका है। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने गेट की ओर, यानी कि हमारी जो फ़्लाइट आ रही है वो है, हमारा जो गेट नंबर है ना, वो हम आपको बता देते हैं 9B में है। तो अभी 9B की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पे फुकेट के लिए क्या व्यवस्था है और कैसी फ़्लाइट यात्रा रहती है। फ़िलहाल ये पूरा जो है ना, आपको बताते हैं, वहाँ पे बैठ के हम आपको बताते हैं क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले ना आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए, पहला तो यानी कि फ़्लाइट टिकट होना चाहिए। दूसरा क्या है, रिटर्न टिकट होना चाहिए, यानी कि जाने का और आने का दोनों टिकट होना चाहिए। और आपको यहाँ पे होटल वगैरह नहीं पूछता है कहाँ पे आप रुकोगे नहीं रुकोगे, क्योंकि होटल पता है कि वो बुक करा के ही जाते हैं। कभी कभी होटल का भी पूछते हैं, तो एक दिन का, कम से कम एक दिन का आप ज़रूर करा लें। और फ़्लाइट टिकट दोनों जो है वो मैंडेटरी है, तो वो नहीं तो फिर जो है आपको रोक दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से है ये। जब कभी भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले आप अंदर जाएं अपना टिकट दिखा के, उसके बाद आप जाएं जहां पे आपकी फ़्लाइट लगी, जो फ़्लाइट है आपकी, उस वाले केबिन में जाएं। वहां पे आपको जो है बोर्डिंग पास इस तरीके से दिया जाएगा। बोर्डिंग पास देने के बाद फिर आप जो है जब आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा तब आप जाएंगे इमिग्रेशन की ओर। इमिग्रेशन में आपका चेक होगा, रिटर्न टिकट, पूछताछ होगी, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितना पैसा कमाते हैं, नहीं कितना पैसा लेके जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको पूछताछ किया जाता है। उसके बाद फिर आपको वहाँ से बैग चेक इन के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डोमेस्टिक फ़्लाइट में करते हैं सेम वही रूल है, सब कुछ निकाल के फिर चेक इन होगा। और उसके बाद फिर फाइनली आप, एयरपोर्ट है चेन्नई एयरपोर्ट का, बहुत ही बड़ा है, चूँकि यहाँ पे बहुत सारे गेट हैं। अभी हम 10B के पास है, लेकिन यहाँ से आप 108 से 124 गेट नंबर तक जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं 1 से लेकर 124 गेट नंबर तक अलग अलग गेट नंबर है। तो वैसे आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। हालांकि नीचे जो है ना 1 से 10 तक है, बाकी ऊपर है 108 से 124। तो 108 से 124 यानी कि 20 ऊपर 10 नीचे, मान लो आप 30 गेट तो हो ही गया ना। 30 भी काफ़ी ज़्यादा होता है यार, तो समझ सकते हो आप। अभी हमें जाना है 9B की ओर, जॉन 2 में 9B में हमारा पड़ रहा है, यानी कि 9B पे गेट नंबर 9B है। तो यहाँ पे देखो आप, कितना अच्छा स्पेस है ना, आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो, सो सकते हो आराम से कंफर्ट होके। इस साइड पे भी बैठ सकते हो, सो सकते हो। तो फिलहाल अभी 9 की ओर जाते, वो रहा 9 गेट नंबर उधर है, लेकिन उससे पहले इधर ही बैठ लेते हुए, बहुत टाइम है यार। आपको यहाँ पे चार्जिंग वगैरह सब कुछ की भी सुविधा यहाँ पे मिल जाता है। बेबी केयर, स्मोकिंग, टॉयलेट, सब कुछ सुविधा आपको अवेलेबल यहाँ मिल जाता है। ये देखो आप, एयरपोर्ट में मौजूद है और एयरपोर्ट का थोड़ा सा टूर हम आपको दे देते हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं। यानी कि कोई भी यहाँ पे आपको ना वो डोमेस्टिक फ़्लाइट नहीं है, सारे इंटरनेशनल है। और देखो आप कितना भीड़ रहता है, यानी कि आप लोग ना ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे, वहाँ पे आप रेलवे स्टेशन में भीड़ देखते होंगे, कुछ वैसा ही भीड़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट आओगे। भाई इतना भीड़ है ना। हालांकि हर एक जगह बैठने की सुविधा, सोने की सुविधा रहती है। तो जो चेयर्स लगे हुए रहते हैं उसी में आप सो भी सकते हैं, उसी में बैठ भी सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मोबाइल चार्जिंग की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, बेबी केयर, वॉशरूम, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये है गेट नंबर 11-12 जो है, वो सीधा आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे 11-12 नंबर गेट के लिए आप ऊपर फ्लोर में चढ़ेंगे आगे जाके, और वहाँ से आप 11-12 जो है वो आप गेट नंबर जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो फ़्लाइट है वो गेट नंबर 9 पे है। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए देखिए बना दिया गया, यहाँ पे आप बच्चों को भी खिलवा सकते हैं, यानी कि आराम से यहाँ पे बच्चों को डाल दीजिए, वो अपना टाइमिंग स्पेंड करेंगे। और आपको यहाँ पे बैठना है, वेटिंग एरिया में आराम से बैठ सकते हैं। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट में आपको 2 घंटे से प्लस, यानी कि 3 घंटा पहले आपको पहुँचना पड़ेगा एयरपोर्ट, ताकि आपको 1 घंटा जो है इमिग्रेशन और साथ साथ में आपका बोर्डिंग पास, ये सब चीज़ में लग जाता है टाइमिंग। और 1 घंटे पहले फिर आप अंदर आ जाएंगे और अंदर में बैठेंगे, फिर आपका बोर्डिंग 1 घंटा पहले स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 घंटा पहले आप हमेशा याद रखिएगा कि आप 2.5 घंटा 3 घंटा पहले पहुंचिएगा। अगर आप 2 घंटे के बाद पहुंचते हैं एयरपोर्ट, तब तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो फ़्लाइट में जब आप एंट्री लेंगे वो 1 घंटा पहले खुल जाती है और साथ साथ में जो आपका बोर्डिंग पास वगैरह है वो आपका 2 घंटा 3 घंटा पहले ही खुला हुआ रहता है। तो बोर्डिंग पास का जो काउंटर रहता है वो 2 घंटे में क्लोज़ हो जाता है, यानी कि जब आपका 6 बजे फ़्लाइट है तो 4 बजे आपका काउंटर क्लोज़ हो जाएगा। 4 बजे के बाद आपको बोर्डिंग पास नहीं दिया जाएगा। तो इमिग्रेशन और बोर्डिंग पास में बहुत टाइम लगता है, उसके लिए आपको 3 घंटा पहले एयरपोर्ट
ज़रूर पहुंचना, पहला चीज़ को आप इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि आपके पास रिटर्निंग टिकट होना चाहिए। कहीं पे भी इंटरनेशनल फ़्लाइट ये यात्रा कर रहे हैं तो कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मांगा जाता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। गेट नंबर 9 जहाँ पे अभी फ़्लाइट आ रही है फुकेट के लिए, यानी कि जो हमारा चेन्नई से फुकेट के लिए पूरा यात्रा रहेगा। थाई एयरलाइंस का ये एयर एशिया, थाई एयर एशिया का ये फ़्लाइट है जो कि यहाँ से मिलेगी और हमें फुकेट पहुँचाएगी। तो ये वाले गेट पे भी खुलेगी, इसी पे अभी लगेगी। अभी टाइमिंग है तो थोड़ा सा हम बैठ लेते हैं और आपको जानकारी जो है वो कुछ जानकारी आपको यहाँ पे दे देते हैं। हमारा टाइम हो चुका है, यानी कि जो हमारी फ़्लाइट है वो अब जो है यहाँ पे जब कभी भी आप आएंगे तो 1 घंटे पहले तो आप पहुँच जाएंगे, लेकिन जो बोर्डिंग स्टार्ट होता है वो आधे घंटे पहले होता है। तो अभी जाके स्टार्ट हुआ है बोर्डिंग। अब हम अंदर चलेंगे और फिर बैठेंगे और फिर पूरा जर्नी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे आपको टिकट दिखाना पड़ेगा और टिकट दिखाने के बाद लाइन पे लगेंगे। जोन 1 जोन 2 जो है अलग अलग जोन होता है, तो पहले जोन 1 को अंदर किया जाता है ताकि फिर दिक्कत ना हो बैठने के लिए। जोन 1 यानी कि जो विंडो साइड में होते हैं, बीच वाले को जोन 2 कहते हैं, जोन 3 कहते हैं, इस तरीके से होता है। तो अभी हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं पूरी जर्नी। बहुत ही मज़ा आएगा भाई। ये जो है थाई एयर एशिया है तो अच्छा ही रहेगा एक्सपीरियंस। अभी फ़िलहाल ये हमारा बोर्डिंग पास भी क्लियर है। इमिग्रेशन का आप देख सकते हैं यहाँ पे टेपा भी लग चुका है। तो कुछ इस तरीके से अभी अंदर चलते हैं। ये सारे लोग जो है फुकेट जाने वाले हैं, जितने भी लोग हैं ना ये सब फुकेट जाने वाले हैं। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है, जब यहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो जाता है अनाउंसमेंट किया जाता है। अनाउंसमेंट होगा उसके बाद फिर आप दिखाएंगे और फिर अंदर जाएंगे। तो अभी चलते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो ये देखिए हम बैठ चुके हैं अपनी फ़्लाइट में और ये फ़्लाइट है कुछ इस तरीके से एयर एशिया है। एयर एशिया का हमारा जो फ़्लाइट का जो सीट नंबर दिया सबसे पीछे दिया 31E है। अनधिकृत रूप से बदलने को हतोत्साहित करते हैं और ये बाहर अपने बड़े कैरी ऑन तो बिल्कुल बीच में दिया। अभी देखते हैं यहाँ कोई नहीं आता तो आपको बाहर का व्यू दिखा पाएंगे। कुछ इस तरीके से ये बाहर का व्यू जहाँ पे बहुत सारी फ्लाइटें लगी हुई है और बहुत मस्त यहाँ का मौसम भी है। और ये कुछ इस तरीके से तो यहाँ से अभी फुकेट का पूरा जर्नी आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो कि था ये एयर एशिया में आप कैसे चढ़ें, कैसे क्या क्या चीज़ें। हालांकि जब आप बैठेंगे तो ये 3x3 का अरेंजमेंट रहता है सीट का, उधर 3 इधर और कुछ इस तरीके से ऊपर में रहता है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे लाइट का ऑप्शन है। अगर आपको कुछ चाहिए तो इसको आप दबा के और एयर होस्टेस को बुला सकते हैं। कुछ इस तरीके से एसी लगा हुआ है और ये बाहर का नज़ारा जो विंडो से आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो अभी रनवे पे लगी हुई है, कुछ टाइमिंग होगा इसका जब तब ये खुलेगी। अभी लोग बैठ ही रहे हैं, जब सारे लोग बोर्ड हो जाएंगे उसके बाद ये खुलेगी और उसके बाद पूरा जर्नी हम आपको शेयर करने वाले। फ़िलहाल अभी जो है बहुत ही मस्त मौसम यहाँ पे और अच्छा है। मिलते हैं आपसे पूरा जर्नी में हवा में, पूरा जर्नी का वीडियो आपको शेयर करके दिखाएंगे। फुकेट का फ़्लाइट जो है ये बिल्कुल खुल चुकी है टाइम पे, यानी कि 2 बजे जो है यहाँ से चेन्नई से खुली है। कुछ इस तरीके से लोड है पूरा, लोगों की जनसंख्या। हमारा कार्ड यहाँ पे ये बाहर का व्यू है। तो हमें फाइनली जो है विंडो साइड का सीट मिल गया, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकता है। हालांकि बीच वाला मिला था लेकिन बीच वाले लोग आए नहीं तो हम अभी विंडो वाले पे हैं। कुछ इस तरीके से पूरा नज़ारा और ये बाहर का दृश्य देखो। रात का ट्रैवल है, पूरी यात्रा पूरी जर्नी हम आपको दिखाएंगे नाइट का। फ़िलहाल ये देखो ये है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको कहते हैं। और ये अभी रनवे पे आके रुकी है, अब यहाँ से ये आगे से जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये है पूरा जो कि काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारी फ़्लाइटें लगती है यार, बहुत सारी। तो अभी 9B के पास है, देखो यहाँ से अभी रनवे के पास जाएगी ये धीरे धीरे और रनवे से फिर आगे की ओर जाएगी। लाइट पहुँच गया है, अब ये रनवे पे पहुँच गई है। अब यहाँ से ये टेकअप लेगी कुछ इस तरीके से, तो टेकअप लेके फिर ये चली जाएगी। रनवे पे चल चुकी है, यानी कि अब यहाँ से ये आगे की ओर जाएगी और बहुत ही स्पीड में जाएगी और स्पीड जाते हुए अभी ये रनवे की ओर जा रही है और फिर जो है टेक ऑफ लेगी। तो टेक ऑफ वाला जो सीन होता है ना वो काफ़ी खूबसूरत होता है भाई। ये देखो बाहर कितनी सारी फ़्लाइटें लगी हुई है भाई, इतनी सारी फ़्लाइटें हमेशा होती हैं हमेशा। हम फाइनली रनवे की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ से टेक ऑफ लेगी 3 घंटे का ट्रैवल टाइमिंग के साथ 6:47 में हमें थाईलैंड पहुँचाएगी। यानी कि जो यहाँ का इसका टाइमिंग है ना वो उड़ने का टाइमिंग वो ये 2 बजे उड़ रही है, लेकिन वहाँ पहुँचाएगी 6:47, यानी कि ये थाईलैंड का टाइमिंग है। और यहाँ की तुलना से देखें तो आप 5:30, 5, 6
5 बजे हम पहुंच जाएंगे, यानी कि इंडिया टाइमिंग के हिसाब से 5 बजे पहुंच जाएंगे। 3 घंटे का ट्रैवल टाइमिंग होता है, 3 घंटे हम फ्लाइट पे रहेंगे और पहुंच जाएंगे। और वहाँ के हिसाब से देखो तो 6:47 में पहुँचाएगी, 5 मिनट लेट है ये फ़्लाइट। तो कुछ इस तरीके से अभी फ़िलहाल उड़ते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा। ये देखिए अभी टेक ऑफ ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से। टेक ऑफ के टाइम में ना भाई इतना स्पीड चलती है ना फ्लाइट, इतनी स्पीड चलती है जिसकी कोई कदर नहीं। देखो आप कितनी स्पीड चल रही है। और अब हम धीरे धीरे ऊपर की ओर चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से है ये। बाय 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 चेन्नई। अब हम मिलते हैं आपको थाईलैंड में, नई कंट्री, नई दुनिया में, जहाँ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारा चीज़ हम आपको दिखाएंगे। कुछ इस तरीके से है ये पूरा। अभी रात को कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा, बट हम सुबह पहुँचेंगे थाईलैंड, तब हम आपको बहुत सारा सीन दिखाएंगे। ये देखो आप, ये है चेन्नई, जहाँ से अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से है विहंगम दृश्य। भाई मज़ा आ जाता है यार। 2 बज रहा भाई, लोग सो रहे होंगे और हम देखो ट्रैवल कर रहे हैं नई कंट्री में। तो ऐसा टिकट बनाओ, माय गॉड। अब धीरे धीरे ये ऊपर की ओर जाएगी और पूरा सी में चलेगी ये फ्लाइट, क्योंकि सी के ऊपर से ही थाईलैंड आप जा पाओगे। हो चुकी है रात, पूरा अभी सी के ऊपर उड़ रहे हैं। आप देखो फ्लाइट में कुछ भी नहीं दिख रहा बाहर का नज़ारा, क्योंकि नीचे पूरा समुद्र है। तो मिलते हैं आपसे सुबह, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सोते हैं हम भी भाई थोड़ी देर। तो अब हम लैंडिंग करने वाले हैं। Under the customs law, passengers are allowed to carry the following items: goods for personal use with an appropriate quantity and not exceeding 20,000. मॉर्निंग का टाइमिंग है। यहाँ अभी मॉर्निंग हो रहा है, बट अभी हमारे यहाँ 5 बज रहा होगा। देखो यार बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी यहाँ से बस लगी हुई है, पहले बस पे बैठते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। ये देखो, तो फाइनली हम फुकेट पहुँच गए और ये हमारा इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हम एग्जिट हो चुके हैं। 2 महीने का हमें वीज़ा भी मिल गया है, यानी कि 2 महीने का वैलिड है। 2 महीने तक हम यहाँ पे रुक भी सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये देखो, हम फुकेट पहुँच चुके हैं। ये हमारे पीछे अगर आप देखें तो ये फुकेट का वेलकम टू फुकेट का आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये है फुकेट का एयरपोर्ट, जहाँ पे अभी हम फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे हैं। पूरी तरीके से जो हमारा इमिग्रेशन है बहुत स्लोली होता है, यानी कि जब आप जाएंगे तो आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जब एग्जिट होंगे बस आपका जो है पासपोर्ट लेंगे और साथ साथ में उसमें वो स्टाम्प लगाएंगे और फिर आप बाहर आ सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं, कोई स्कैम नहीं है। फुकेट में ऐसा नहीं हुआ। बैंकॉक में अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो अलग वाली बात है, बट यहाँ पे बहुत ही स्मूथली तरीके से और बहुत ईजिली तरीके से जो है हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो चुका। अब हम बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं कहीं और। तब तक के लिए आप ये पूरा टूर जो है कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ये देखो आप, ये गेट नंबर 1 2 उधर है, वेलकम टू फुकेट लिखा हुआ आ रहा होगा। अभी हम जो है उधर ही चलेंगे, लेकिन कुछ देर यहाँ पे बैठ के मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं कैसे जाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको एक्सचेंज ऑफिस और सिम के लिए ढेरों सारे जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, इसीलिए आप
पहले से ना करवाएं, ई सिम वगैरह ना लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट और कम रेट में मिल ही जाएगा। तो ई सिम से अच्छा है कि आप यहीं पे ले लें। तो ये है कुछ इस तरीके से। फाइनली हम फुकेट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और ये पूरा जर्नी था कि जब कभी भी आप इंडिया से प्लान करते हैं तो इंडिया से आपको बहुत सारी फ़्लाइटें की ऑप्शन मिल जाती है, एयर एशिया को, इंडिगो को, इन सभी का। लेकिन उनमें से सबसे जो बजट वाला अगर आप टिकट देखिएगा इंडिया से, तो आपको एयर एशिया का मिल जाएगा, जो कि पहले बुक कराना पड़ेगा, यानी कि 10 से 15 दिन का पहले आप बुक करवाएं। इंडिया के बहुत सारी जगह से सस्ता होता है, जैसे चेन्नई हो गया, आपका गया से हो गया, वाराणसी से हो गया, कभी कभी वहाँ से भी सस्ता होता है। तो आपको चेक करते रहना पड़ेगा और उसी जगह से आप बुक करवाएं और तत्पश्चात आप प्लान करें। जब कभी भी आप थाईलैंड आना चाहते हैं तो या फिर बैंकॉक का प्लान करें या फिर फुकेट का प्लान करें। अगर आपको फुकेट की ओर से घूमते हुए जाना है तो आप फुकेट पहले आएँ, और अगर आपको बैंकॉक से आते घूमते हुए फुकेट की तरफ से घर वापसी जाना है तो पहले बैंकॉक पहुँचे। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। हम बैंकॉक भी जाएंगे, वहाँ पे भी जाएंगे, फुकेट, पटाया, सब कुछ, कराबी वगैरह सब दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जर्नी था। जो मेरा टिकट प्राइस की बात करें तो ये आपको 8,000 रुपये लग जाएगा, जो कि आपको एयर एशिया का वेबसाइट से हमने 10 दिन पहले ही करवाया था। और इसके साथ साथ में टाइमिंग 3 आवर्स का रहता है, 3 घंटे में आप पहुंच जाएंगे फुकेट। और इसके साथ साथ में आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए और जाने का और आने का दोनों टिकट होना चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो वहाँ पे मांगते हैं, तभी आपको जो है एंट्री देते हैं। और तत्पश्चात जब आप थाईलैंड आएंगे, थाईलैंड में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपली जो है आपको इमिग्रेशन हो जाता है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, ना ही कोई होटल डिटेल्स वगैरह कुछ भी मांगा जाता है। होटल्स का आप 1-2 दिन का बुकिंग कर लें, ताकि अगर मांगा जाए इंडिया में तो आप दिखा सकें। तो कुछ इस तरीके से है ये पूरा। 2 चीज़ों को आप ध्यान में रखें। एक तो आपको यहाँ पे थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड होता है, उसको भर लेना है। अगर इन केस मांगेगा तो आप उसको दिखा सकते हैं। अभी तो मांगा नहीं तो मांगता तो हम दिखा देते। तो कुछ इस तरीके से था। बाकी अब यहाँ से बाहर चलते, कुछ और नई जगह पे एक्सप्लोर करेंगे और वो आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए आप कमेंट में पूछें। ई सिम आप ले लें पहले से, आपको बजट में मिल जाएगा, 300-350 रुपये में मिल जाएगा 10 दिन के लिए। अगर यहाँ पे सिम लेते हैं तो 399 रुपये, 299 ऐसे आपको 5 दिन के लिए मिलेगा, जो कि भाट 299, 399 भाट आपसे लिया जाएगा। उसका हम आपको दिखा देंगे फ़ोटो खींच के कितना पैसा लेता है सिम में। बाकी बहुत सारे सिम का ऑप्शन यहाँ पे भी एयरपोर्ट में भी आपको मिल जाएगा।